अब देखो, आज जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं जेई एडवांस सीरीज के लिए, तो वो क्वेश्चन मैंने यहां पे शो किया है। ये जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक तो कोलिजन की प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है और साथ में हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ हैवी स्टील बॉल held in contact with a extremely light steel ball at a height 5√3 meter above a hard horizontal floor. The line joining the center of the ball makes an angle 30 degree with the vertical if all the collision are elastic and sizes of the balls are negligible as compared to height h. Find the horizontal range of the lighter ball. तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है ये हो गया ग्राउंड, और जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं, बॉल को लाके रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, जो भी बॉल है, बॉल को हमने कितनी हाइट से लाके रिलीज किया है, तो बॉल को वहां पे हमने एच हाइट से लाके रिलीज किया है। और ध्यान रखना है, दोनों बॉल के साइज को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। अच्छा, दोनों बॉल के साइज को अगर नेग्लेक्ट करोगे तो जिस टाइम पे, ध्यान है ये हैवी बॉल है, तो जिस टाइम पे हैवी बॉल टकरा रही होगी उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली ये जो हैवी बॉल है, इस हैवी बॉल के कांटेक्ट में एक लाइटर बॉल है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो लाइटर बॉल जब कांटेक्ट में है तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रही है, ये एंगल फॉर्म कर रही है वर्टिकल से। दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एंगल फॉर्म कर रही है थीटा, और थीटा की वैल्यू वहां पे कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी हुई है वहां पे कितना, 30 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान रखना, दोनों बॉल को जैसे हम छोड़ेंगे तो नीचे वाली जो बॉल है वो हैवी है, ऊपर वाली बॉल जो है वो हल्की है। अच्छा, दोनों को हम छोड़ेंगे तो दोनों का वहां पे फ्री फॉल होगा। तो जिस टाइम पे दोनों बॉल टकराने वाली होगी, बताओ, दोनों बॉल की वेलोसिटी v होगी, और v की वैल्यू क्या होगी, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाओगे तो v की वैल्यू √2gh होगी कि नहीं होगी वहां पे। अच्छा, अब ध्यान रखना है, यहां पे दो 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 चीजों के कोलिजन हो रहे होंगे। एक तो कोलिजन हो रहा होगा हैवी बॉल का ग्राउंड के साथ, तो सबसे पहले हैवी बॉल ग्राउंड से टकराएगी, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा इस बॉल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी v। तो सबसे पहले हैवी बॉल ग्राउंड पे टकराएगी, और जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन का टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होता है, तो हमें यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लेना है, जैसी हैवी बॉल टकराएगी उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब क्या होगा, उसी टाइम पे जो लाइटर बॉल रहेगी वो भी क्या हो रही होगी, टकराने जा रही होगी। लाइटर बॉल जब टकराने जा रही है तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी है, v है, और ये एंगल वहां पे थीटा है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, इस वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व करोगे तो बताओ, इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा v cos थीटा, दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो यहां पे आएगा कितना, v sin थीटा। अब हमें ये मालूम है, ये चीज हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इस बॉल की अगर हम बात करें, जिस टाइम पे ये बॉल टकराएगी उस टाइम पे नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स होगा, टेंजेंट के अलोंग बॉल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ध्यान है, बात कर रहा हूं लाइटर बॉल की। तो जिस टाइम पे लाइटर बॉल टकराएगी हैवियर बॉल से, तो हैवियर बॉल उसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई करेगा। इसका मतलब कि इस बॉल पे टेंजेंट के अलोंग कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है। टेंजेंट के अलोंग अगर कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आफ्टर कोलिजन जो v sin थीटा कंपोनेंट रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब चेंज किस में आएगा, जो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी है, मान लो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी आ गई, v1 आ गई। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है
कि कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, तो ई की वैल्यू क्या थी वहां पे, तो याद करो ई को हमने लिखा था वहां पे 1। अच्छा, अब ई को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे ही कोलिजन, देखो जिस टाइम पे लाइटर बॉल टकरा रही है उस टाइम पे हैवियर बॉल टकरा के ऊपर रिबाउंड कर चुकी है, तो उस टाइम पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो चेक करो v cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अब मान लो एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बैठा है हैवी बॉल पे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, अब इस बॉल पे बैठ के देखोगे तो ये v1 से दूर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चेक करो v1 माइनस v cos थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v1 माइनस v cos थीटा। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है वहां पे, तो एक चीज देखो यार भाई, ये जो बॉल है ये बॉल यहां पे पहले क्या हो रही है, टकरा रही है। जैसे ये बॉल टकराएगी उसके बाद ये बॉल रिबाउंड होगी, उस टाइम पे ये बॉल उससे क्या हो रही होगी, टकरा रही होगी। तो पहले चेक करो यहां पे जरा, इस डायरेक्शन में v cos थीटा, इस डायरेक्शन में v cos थीटा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2v cos थीटा है क्या, देखो जरा इसको पहले वहां पे देखो, चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा। वहां पे जो हैवी बॉल है, हैवी बॉल पहले टकराएगी उसके बाद v वेलोसिटी से वो क्या कर रही होगी, वहां पे रिबाउंड कर रही होगी। तो एक चीज देखो वहां पे जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, देखो यहां पे लॉजिक क्या है, यहां पे लॉजिक ये है कि पहले हैवी बॉल टकरा गई, उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v हो गई। अब उस टाइम पे टकराने जा रही है, तो जिस टाइम पे टकराने जाएगी उस टाइम पे नॉर्मल के अलोंग हम वेलोसिटी लेंगे, तो नॉर्मल के अलोंग इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा होगा, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा होगा, तो दोनों पास आ रही है कितने से, 2v cos थीटा से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2v cos थीटा है। अब ध्यान ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये बॉल क्या करेगी, टकराएगी। अब जैसे ये बॉल टकराएगी तो ध्यान रखना ये बॉल लाइटर है, और ये बॉल अगर लाइटर है तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले हैवी बॉल टकराई, इसके बाद लाइटर बॉल टकराई, तो जिस टाइम पे लाइटर बॉल टकरा रही है उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, इस v का ध्यान रखना, ये एंगल यहां पे थीटा, तो यहां पे v cos थीटा है, और इसकी जो वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में v नीचे की ओर, ये एंगल थीटा, तो इस डायरेक्शन में इसका भी v cos थीटा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ 2v cos थीटा है कि नहीं है। अब क्या होगा, ये जो लाइटर बॉल है टकराएगी, और मैंने क्या बोला, लाइटर बॉल जो रहेगी वो हैवी बॉल के ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगी, और कोलिजन का टाइम इंटरवल स्मॉल है, तो अभी भी हम इसकी वेलोसिटी क्या पकड़ेंगे, अभी भी हम इसकी वेलोसिटी पकड़ेंगे v। लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, तो अगेन हम नॉर्मल के अलोंग जाएंगे, तो इस बॉल के रेस्पेक्ट में इस बॉल की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, v1 माइनस v cos थीटा। अब सॉल्व करोगे तो 2v cos थीटा किसके बराबर, v1 माइनस v cos थीटा के, तो v1 की वैल्यू 3v cos थीटा होगी कि नहीं होगी। वहां पे एक बार चेक कर लो, वहां पे ये चीज समझ में नहीं समझ में। सबसे पहले हैवी बॉल टकराएगी, वो v से रिबाउंड कर जाएगी, उसके बाद ये ग्रीन वाली जो लाइटर बॉल है वो टकराने जा रही है, तो जिस टाइम पे टकराने जा रही है उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2v cos थीटा है। अब लाइटर बॉल जो रहेगी वो हैवी बॉल के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी, इसके कारण उसकी वेलोसिटी अभी भी हमें कितनी पकड़नी है, v पकड़नी है। तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी अभी भी v1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v1 माइनस v cos थीटा। यहां से हमें मिल गई v1 की वैल्यू कितनी, 3v cos थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब आफ्टर कोलिजन बॉल को देखो जरा, आफ्टर कोलिजन अगर तुम इस बॉल को देखोगे तो ये नॉर्मल है कि नहीं है, जरा इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v1,
ये एंगल थीटा। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है वो हमारी v साइन थीटा है कि नहीं। v1 की वैल्यू बाद में हम पुट कर देंगे, v1 का मतलब हो गया 3v cos थीटा। अब आफ्टर कोलिजन अगर देखोगे तो इस बॉल के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, नॉर्मल के अलोंग भी है और साथ में वेलोसिटी है टेंजेंट के अलोंग भी। अब हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये जैसे हमने एक्स एक्सिस ले ली और ये हमने क्या ले ली, वाई एक्सिस ले ली। तो हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, और फिर वहां से हम क्या बोलेंगे, वहां से हम बोलेंगे वेलोसिटी एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी है। और आफ्टर कोलिजन ये जो लाइटर बॉल रहेगी, आफ्टर कोलिजन ये जो लाइटर बॉल रहेगी, ये लाइटर बॉल का पाथ जो रहेगा वो वहां पे क्या होगा, पैराबोलिक हो जाएगा। देखो है कि नहीं है। तो आफ्टर कोलिजन अगर देखोगे तो इसके पास वेलोसिटी v1 और साथ में वहां पे v cos थीटा है। अब चेक कर लो, ये एंगल 90 माइनस थीटा 90, तो ये एंगल थीटा। अब ये एंगल अगर थीटा, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको देखो जरा, उसकी वैल्यू यहां पे हो जाएगी v cos थीटा। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे, यहां पे क्या था, अच्छा v साइन थीटा था। एक मिनट, यहां पे था हमारा v साइन थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वेलोसिटी का कंपोनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्स के अलोंग। तो ये हो जाएगा v साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ऐसा कर दे रहा। तो अब ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो v साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा 3v cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट आएगा वो आएगा 4v साइन थीटा cos थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे, जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है 4v साइन थीटा cos थीटा। अच्छा वेलोसिटी का y कंपोनेंट देखो, तो इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो v साइन थीटा, ये एंगल थीटा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा v साइन स्क्वायर थीटा। v की वैल्यू बाद में हम पुट करेंगे कितनी, √2gh, और h कितना था वहां पे, h की वैल्यू थी 5√3। अच्छा ये तो हो गया v साइन स्क्वायर थीटा। इस डायरेक्शन में अगर देखोगे 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 3v cos स्क्वायर थीटा। तो चेक करो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा 3v cos स्क्वायर थीटा माइनस v साइन स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे, वेलोसिटी का x कंपोनेंट 4v साइन थीटा cos थीटा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा 3v cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा वहां पे v साइन स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा वेलोसिटी का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2v साइन थीटा बाई जी, और 2v साइन थीटा का मतलब था 2vy बाई जी। तो जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2v साइन थीटा बाई जी, तो v साइन थीटा वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है, और यहां पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट दिया हुआ है, ये हो गया 2g v, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं है। अब जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे, अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज के लिए हम लिखते थे वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो गया, वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया 4v साइन थीटा कॉस थीटा। देखो है कि नहीं है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट 4v साइन थीटा कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2v बाई जी, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चेक करो रेंज की वैल्यू क्या होगी, तो 4
2, तो ये हो जाएगा 8v² g। देखो है कि नहीं वहां पे 8v² g। अब अंदर जाओगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब v² की जगह पुट करना है 2gh, तो रेंज हो जाएगी वहां पे 2 इंटू जी इंटू एच। तो इसको लिखो वहां पे 8v² का मतलब 2gh/g, g से g कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 16h। h की वैल्यू बाद में पुट करेंगे वहां पे। देखो है कि नहीं है वहां पे। यहां पे क्या आ गया साइन थीटा, साइन 31/2 कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 3/4, फिर साथ में √3/2 माइनस 1/8 और cos 30 √3/2। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 8 इंटू 2 16, h का मतलब 5√3। अब यहां पे क्या हो गया 4 2 8 2 16 16, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 2√3। तो एक बार चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा वहां पे। देखो वैल्यू सही लिखी कि नहीं लिखी है वहां पे। यहां पे अगर तुम वैल्यूज चेक करने जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा, एक बार देख लो वहां पे, ये सब कुछ सही लिखा नहीं। साइन 30 हो गया 1/2, 4 इंटू 2 8v², साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा। अच्छा साथ में यहां पे 3 भी तो है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो यहां पे 3 भी था, चेक करना जरा वहां पे। देखो है कि नहीं यहां पे। तो यहां पे भी आ जाएगा 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9√3 माइनस √3, 16 क्या हो गया बाहर आ गया। चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा यहां पे। तो 16 वहां पे बाहर आ जाएगा। अब चेक करोगे वहां पे रिजल्ट आ गया 5√3 इंटू 9√3 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 8√3। अगले स्टेप में क्या हो गया 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 40 इंटू 3। तो जो आंसर आएगा, आंसर यहां पे आएगा कितना 120 मीटर। चेक करो यही इसकी रेंज है कि नहीं है वहां पे। तो यहां पे हमने क्या किया है, ये वैल्यू थी हमारी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये था यहां पे टाइम। तो चेक करो सॉल्व करने पे ये वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही है। जो आंसर दिया हुआ है बुक में वो यही दिया हुआ है कि पार्टिकल जो लाइटर बॉल है उसकी रेंज वहां पे क्या है 120 मीटर है। लेकिन हो क्या रहा है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें केवल यही समझना है कि दोनों बॉल एक साथ नहीं टकराएगी। पहले क्या होगा, बड़ी वाली बॉल टकराएगी, जैसे ही टकराएगी, टकराने का टाइम इंटरवल स्मॉल है तो उसको तुरंत v वेलोसिटी मिल जाएगी ऊपर की ओर। अब ये v ऊपर से जा रहा है, ये v नीचे से आ रही है, ये v नीचे की ओर आ रही है, तो उसके कारण वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा क्या हो गया था 2v cos थीटा हो गया था। तो पहले हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिल गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए अब क्या होगा, बड़ी बॉल v वेलोसिटी से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और लाइटर बॉल टकराई, टकराने का टाइम इंटरवल स्मॉल है, लाइटर बॉल है, तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया v1, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमने ले ली v1 माइनस क्या हो गया v cos थीटा। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि यहां पे दो चीजें टकरा रही हैं और दोनों एक साथ नहीं टकरा रही है। पहले हैवी बॉल टकराती है ग्राउंड से, फिर लाइटर बॉल हैवी से टकराती है और उसके बाद लाइटर बॉल का पाथ वहां पे क्या हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। तो कुछ बुक अगर देखोगे, अगर तुम्हें कोई बुक दिखती है तो वहां किसी बुक में तुम्हें इस तरह क्वेश्चन दिखाया कि एक हैवी बॉल है, हैवी बॉल के ऊपर एक लाइटर बॉल रखी है
और फिर दोनों को वो स्ट्राइक कराता है और पूछता है कि जो लाइटर बॉल है वो कितने ऊपर जाएगी। लेकिन यहां पे जो लाइटर बॉल है वो ऑलरेडी 30 डिग्री एंगल पे थी, तो उसका पाथ वहां पे क्या बन गया, पैराबोलिक बन गया। यहां पे तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो और इसको समझने की अब तुम लोग कोशिश करो, ठीक है।